अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंजरीज़। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाइवा के अंदर कि टाइप्स ऑफ इंजरीज़ क्या हैं। तो मेजरली आपके पास क्लोज्ड और ओपन तरह की होती हैं। अब क्लोज्ड इंजरीज़ वो होंगी ऑब्वियसली जिनकी कोई आपको स्किन के ऊपर ना कोई वूंड बना हुआ नज़र नहीं आएगा, तो नो वूंड फॉर्मेशन। अब आपको यानी कोई विजिबल ब्लीडिंग भी नहीं होगी और कोई सुपरफिशियल इंजरी उसके अंदर नहीं होगी। अब इसकी एग्जांपल्स आपके अक्सर ना ब्लू ब्लू हो जाती है स्किन कहीं चोट लगने से, उसे नील कहते हैं, ब्रूज। उसके साथ अगर स्वेलिंग होगी तो उसे कॉन्ट्यूजन कहेंगे। और अगर आपके पास तीसरा फ्रैक्चर, फ्रैक्चर में भी बाहर कुछ होता नहीं है, अंदर ही होता है, तो ये तीन क्लोज्ड हो जाती हैं। ओपन के अंदर आपके पास स्किन के अंदर वुंड फॉर्मेशन होगी। अब सबसे पहली ओपन के अंदर आ जाती है इंसाइज्ड इंजरी। इंसाइज यानी कोई जिस तरह हम इंसियन बड़ी प्रिसीजन से शार्प है जिसके साथ लगाते हैं ना, उसी तरह ये क्लियर कट और शार्प होगी। और ये शार्प ही ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं जिस तरह नाइफ वगैरह। उसके बाद हो जाती है लेसरेटेड। अब लेसरेटेड यानी जिस तरह कोई चीज़ फटी हुई हो ना, टॉर्न हो, तो उसको लेसरेटेड कहते हैं। तो इसके इरेगुलर कट्स होंगे, ठीक है, और इसके इरेगुलर मार्जिन होंगे। और ये आपका ब्लंट ऑब्जेक्ट्स जिस तरह हॉकी हो गई, कोई स्टिक हो गई, बैट हो गया, आयरन रॉड हो गई, इन सब से हो सकती है। फिर आ जाती हैं पेनिट्रेटिंग या फिर स्टैब वाउंड्स। यानी पेनिट्रेट यानी वो अंदर तक जा रही है, तो वो यानी आपके पास पॉइंटेड और ना डीप होगी। तो इसके अंदर कहते हैं कि विड्थ जो होती है वो तो कम होती है, लेकिन डेप्थ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये किन से होगी? इसके लिए भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसा नाइफ हो गया या आइस पैक्स वगैरह हो गए। उसके बाद अगर नेक्स्ट इंजरी हम देखें तो वो हो जाती है हमारा परफोरेटिंग इंजरी। परफोरेटिंग इंजरी यानी उसने अंदर तो पेनिट्रेट तो किया था, लेकिन अब वो परफोरेट करके यानी उसके अंदर सुराख करके वो दूसरी तरफ से भी निकल जाए। इंजरी वो जिसमें वेपन पेनिट्रेट करता है टिश्यू को और दूसरी साइड से बाहर निकला है। और एक एग्जिट वाउंड भी, यानी एंट्री वाउंड तो था ही, अब एक एग्जिट वाउंड भी बना ले, तो ये परफोरेटिंग वाउंड हो गया। अब फायर आर्म इंजरीज। फायर आर्म क्या मतलब? यानी आपके पास ना अब जो आतिशी असला जिस तरह ना गन्स वगैरह हो गई, तो ज़ख़म बजरिया आतिशी असलहा फायर आर्म इंजरीज़ को कहेंगे। ये आपके पास क्या करेगा? एक ऐसा ट्रॉमा की ये फॉर्म होती है जो कि आपके पास ना बॉडी के अंदर एक सुराख सब गैप या ब्रीच कर देगा, ठीक है। वो किसी बुलेट से भी हो सकती है या फिर कोई शॉट, कोई चार्ज किसी भी चीज़ से हो वो। अब अगर तो आपके पास बॉडी के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ कोई पेशेंट आए, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री वाउंड है, एग्जिट वाउंड नहीं, यानी वो बुलेट अंदर ही रह गई है, तो उसके लिए एक्सरे कराना ज़रूरी है। फिर आ जाती हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, जिन्होंने जो इंसान खुद करता है। मोस्ट कॉमनली इसके अंदर अगर देखें तो आपको एब्रेजन्स देखने को मिलेंगी या फिर इंसाइज्ड वाउंड्स देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास ना ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज जो है ना, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसको हमें पहचानना होता है कि कहीं आया कि ये पेशेंट जो है ये खुद तो नहीं करके आ गया। तो देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जिसके अंदर जो पार्ट होगा ना जिस पे वो इंजरी होगी वो बहुत इजीली एक्सेसिबल होगा उस बंदे के लिए। क्लोथ इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे। मल्टीपल इंजरीज होंगी। इसके अलावा हमारे पास ना वो डीप नहीं होगी, सुपरफिशियल होगी। इंजरीज एक दूसरे के पैरेलल होंगी ताकि वो ना वो दिख जाएं। उसके अलावा डिफेंस वाउंड्स नहीं होंगे और टेलिंग वाउंड्स होंगे, ठीक है। तो टेलिंग वाउंड्स क्या, वो एक वाउंड के बाद उसका पहले थोड़ा बहुत डीप फिर साइड पे थोड़ा सुपरफिशियल हो जाता है, तो ये टेलिंग वाउंड हो जाता है। ये पर्पस क्या होता है ऐसे लोगों का? उन्होंने क्या करना होता है कि लोगों पे ना झूठे इल्ज़ाम लगाने होते हैं अपने दुश्मनों पे, उसकी वजह से वो ये सब कर रहे होते हैं, तो ये इसका पर्पस हो जाता है। इसीलिए आपके कुछ क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके पास ना अपनी पुरानी इंजरीज होती हैं ना, एग्जिस्टिंग इंजरीज, उनको मैनिपुलेट करके ज़्यादा कर देते हैं, तो उन्हें फैब्रिकेटेड इंजरीज कर देते हैं। यानी वो क्या करते हैं, कट्स ज़्यादा सारे लगा लेते हैं ख़ुद को, या फिर कोई नीडल प्रिक्स कर लेते हैं या हेयर शेव कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मलिंगरर्स कहते हैं, मलिंगरर्स कहते हैं। सो ये थी टाइप्स ऑफ इंजरीज़।